आपने समाधि के बारे में तो जरूर सुना होगा। पौराणिक इतिहास में संत महात्माओं और ऋषि महर्षियों के समाधि लेने की बात हम सभी सुनते आए हैं। समाधि की परंपरा सनातन धर्म में बहुत पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भू समाधि ली थी, जिनका समाधि स्थल केदारनाथ में मौजूद है। प्रयागराज में बाघंबरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी को भी भू समाधि दी गई थी। जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है और उसके ऊपर किसी तरह का स्मारक बनाया जाता है तो उसे समाधि कहा जाता है। परंतु कई बार साधु संत जीवित रहते हुए भी समाधि ले लेते हैं। यह समाधि वो अवस्था है जब मनुष्य का शरीर अपने आराध्य के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, जिससे व्यक्ति और ईश्वर में बिल्कुल भी दूरी नहीं रहती। जो व्यक्ति इस समाधि को प्राप्त करता है उसे स्पर्श, रस, गंध, रूप एवं शब्द इन 5 विषयों की इच्छा नहीं रहती तथा उसे भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान तथा सुख दुख आदि किसी की अनुभूति नहीं होती। वह अनिश्चित काल तक अपने आराध्य के साथ संबंध बनाए रखता है। ऐसा इंसान जीवित रहते हुए भी अमर हो जाता है और जन्मों के फेर से पूरी तरह मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस मोक्ष को ही जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। योग में इसे समाधि कहा गया है तथा इसके कई स्तर होते हैं, जिसमें अंतिम स्तर है ब्रह्मलीन हो जाना। आज हम आपको समाधि का वैदिक सिद्धांत, इसका इतिहास और संत परंपराओं में अलग अलग समाधि संस्कार के बारे में बताएंगे। आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। साधु संत समाधि को 2 तरह से लेते हैं, पहला जीवित रहते हुए, दूसरा मरणोपरांत। हम सबसे पहले जो जीवित रहते हुए समाधि लेते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद मरणोपरांत समाधि के बारे में बताएंगे। जो मनुष्य जीवित होते हुए समाधि लेता है, योग में उसे 2 प्रकार बताए गए हैं, पहला संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है, जबकि असंप्रज्ञात समाधि में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। भक्ति सागर में समाधि के 3 प्रकार बताए गए हैं, पहला भक्ति समाधि, दूसरा योग समाधि और तीसरा ज्ञान समाधि। पुराणों में समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें 6 मुक्ति कहा गया है, साष्ट्री, सालोक्य, सारूप, सामीप्य, साम्य और लीनता या सायुज्य। साष्ट्री का अर्थ ऐश्वर्य, सालोक्य का अर्थ लोक की प्राप्ति, सारूप का अर्थ ब्रह्म स्वरूप, सामीप्य का अर्थ ब्रह्म के पास, साम्य का अर्थ ब्रह्म जैसी समानता, लीनता या सायुज्य का अर्थ ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म हो जाना। संप्रज्ञात समाधि लेने के लिए योगी वैराग्य द्वारा सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं से स्वयं को अलग कर लेता है और चित्त या मन से अपनी इच्छा को त्याग देता है, जिससे मन एकाग्र होता है और इस समाधि को धारण करता है। संप्रज्ञात समाधि को 4 भागों में बांटा गया है, पहला वितर्कानुगत समाधि, दूसरा विचारानुगत समाधि, तीसरा आनंदानुगत समाधि, चौथा अस्मितानुगत समाधि। सूर्य, चंद्र, ग्रह या राम कृष्ण आदि मूर्तियों को किसी स्थूल वस्तु या प्राकृतिक पंचभूतों की अर्चना करते करते मन को उसी में लीन कर लेना वितर्क समाधि कहलाता है। स्थूल पदार्थों पर मन को एकाग्र करने के बाद छोटे पदार्थ, छोटे रूप, रस, गंध, शब्द आदि भावनात्मक विचारों के मध्य से जो समाधि होती है वह विचारानुगत अथवा सविचार समाधि कहलाती है। आनंदानुगत समाधि में विचार शून्य हो जाते हैं, केवल आनंद का अनुभव ही रह जाता है। अस्मित अहंकार को कहते हैं, इसलिए इस प्रकार की समाधि में आनंद भी नष्ट हो जाता है। इसमें अपनेपन की भावनाएं रह जाती है और बाकी सब भाव मिट जाते हैं, इसलिए इसे अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। हालांकि इसमें केवल अहंकार ही रहता है, फिर भी पतंजलि इस समाधि को सबसे उच्च समाधि मानते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति को कुछ भान या ज्ञान नहीं रहता, सिर्फ होश रहता है।
मन जिसका ध्यान कर रहा होता है उसी में लीन रहता है तथा उसका मन कभी दूसरी ओर नहीं जाता। चलिए अब जानते हैं मरणोपरांत समाधि के बारे में। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने यह इच्छा जताई थी कि उन्हें उनके गुरु की समाधि के पास भू समाधि दी जाए। उनके निर्देश के अनुसार दिवंगत महंत का अंतिम संस्कार बाघंबरी मठ में नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि देकर किया गया था। आइए जानते हैं कि कैसे होता है संतों का अंतिम संस्कार। सनातन मत के अनुसार संत परंपरा में 3 तरह से संस्कार होते हैं। इनमें दाह संस्कार, भू समाधि और जल समाधि शामिल है। कई संतों को दिवंगत हो जाने के बाद वैदिक तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाता है तथा कई संतों ने जल समाधि भी ली है। वैष्णव मत में ज्यादातर संतों को भू समाधि देने की ही परंपरा है। कैसे होती है भू समाधि? भू समाधि के लिए सबसे पहले जगह तय की जाती है, फिर विधि विधान से समाधि को खुदाई किया जाता है। इसके बाद वहां पूजा पाठ होता है और गंगाजल तथा वैदिक मंत्रों से उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। बताते हैं कि संतों को समाधि इसलिए दी जाती है ताकि बाद में उनके अनुयायी अपने आराध्य गुरु का दर्शन और अनुभव उनकी समाधि स्थल पर कर सकें। भू समाधि में दिवंगत साधु को समाधि वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है तथा बैठने की इस मुद्रा को सिद्ध योग मुद्रा कहा जाता है। कितना पुराना है भू समाधि का इतिहास? भारत में कई संतों ने भू समाधि ली है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी और उनकी समाधि केदारनाथ में आज भी मौजूद है। इसके अलावा प्रसिद्ध देवरहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी जल समाधि ली थी। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा की समाधि भी सजल श्रद्धा स्थल पर मौजूद है। जल समाधि में क्या होता है? बहुत से संतों को गंगा में जल समाधि देने की परंपरा रही है। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा के कई घाट ऐसे हैं जहां जल समाधि दी जाती है। कुछ संतों को मृत्यु के बाद गंगा की बहती धारा के बीच नाव में ले जाकर प्रवाह करने की परंपरा है। हालांकि बहुत से अखाड़े जल समाधि के खिलाफ रहते हैं क्योंकि ये अखाड़े अग्नि संस्कार यानी दाह संस्कार को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मित्रों, इस वीडियो में आपने जाना समाधि क्या होता है और साधु संत इसे अलग अलग तरीके से कैसे लेते हैं। वास्तव में समाधि का अर्थ मोक्ष प्राप्त करना होता है और जब एक बार कोई मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब उसे अनगिनत शक्तियों का एहसास होता है। जैसे आंखों के बगैर देखने की ताकत, कानों के बगैर सुनने की ताकत, मन और मस्तिष्क के बगैर बोध करने की ताकत, शरीर के जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकलकर स्वयं को कहीं भी किसी भी रूप में अभिव्यक्त करने की ताकत और सच मानो तो इस ब्रह्मांड से अलग रहने की ताकत। ब्रह्मांड से अलग वही रह सकता है जो ब्रह्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य है।